हेलो बच्चों, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर आप लंबी रेस के घोड़े हो तो आप लंबी दूरी को तो तय करना जानते ही हो, लेकिन अगर आपको छोटी दूरी तय करनी हो तो आप उस छोटी दूरी को भी बड़ी आसानी से तय कर लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर मैथ्स में आप ट्रिक लगा के शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको डिटेल्ड मेथड यानी लॉन्ग मेथड यानी एक सही प्रोसीजर जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले जो प्रॉब्लम होती हैं क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। पहला वीडियो आपका बन चुका है जिसमें मैंने रूल नंबर 1 को डिफ़ाइन किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा। यहाँ मैं रूल नंबर 2 जो कि एक शॉर्ट ट्रिक है उसको कैसे यूज़ करते हैं वो समझाते हुए आपको ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग मेथड से आप सेम क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को समझिए। यहाँ मैंने केवल 3 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए घूम फिर के तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रूल को समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ए से बी तक कोई डिस्टेंस है, कितनी भी हो सकती है, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। तो मान लीजिए ए से बी तक कोई सर्टेन डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप किसी स्पीड से कवर करते हैं, यानी आप ए से लेकर बी तक जाते हैं कितनी भी स्पीड से, और वो स्पीड है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप डिस्टेंस a से b तक की डिस्टेंस को कवर करते हैं। फिर आप वापस b से a तक आते हैं किसी डिफरेंट स्पीड से, और वो डिफरेंट स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे में आपसे कहा जाता है कि आपकी जो होल जर्नी है, यानी एक बार जाने की फिर वापस आने की, तो आपकी जो होल जर्नी है इस होल जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी हुई, यानी दोनों स्पीडों को यूज़ करके जो एवरेज स्पीड आती है वो एवरेज स्पीड कितनी हुई। एवरेज का मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपने 7 दिनों तक डिफरेंट टाइम इंटरवल में काम किया। पहले दिन आपने 10 घंटे काम किया, दूसरे दिन 3 घंटे काम किया, चौथे दिन आपने मतलब तीसरे दिन आपने 4 घंटे काम किया। ऐसे करते करते आप 7 दिन काम करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि इन 7 दिनों में जो आपने काम किया उस काम का एवरेज ड्यूरेशन कितना है या एवरेज टाइम पीरियड कितना है। तो आपने 7 दिन में जितने जितने दिन काम किया सारे टाइम ड्यूरेशन को आप प्लस कर लेंगे 7 दिन वाले को, और उस टोटल को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 दिन का टाइम ड्यूरेशन का एवरेज टाइम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एवरेज हम निकालते हैं। तो यहाँ पे एवरेज आप निकाल रहे हैं क्योंकि स्पीड आपकी यहाँ पे डबल है। ठीक है, दो, एक बार जाने की एक बार वापस आने की। और ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चंस में ना तो डिस्टेंस बता के रखते हैं कि कितनी डिस्टेंस है, बस ऐसे कर देते हैं कि सर्टेन डिस्टेंस है, वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और टाइम भी नहीं बताते कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। केवल स्पीड गिवन होती है, ध्यान रखिएगा, केवल स्पीड गिवन होती है, एक बार जाने की स्पीड एक बार वापस आने की स्पीड। तो ऐसी कंडीशन में जब एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आप एवरेज स्पीड निकालेंगे इस तरीके से। ये v स्पीड को इंडिकेट करता है और ए वी एवरेज को, तो ये एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड जो होगी आपकी वो 2 लेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई सेकंड स्पीड और अपॉन में फर्स्ट स्पीड प्लस सेकंड स्पीड। अब क्योंकि फर्स्ट स्पीड x है और सेकंड स्पीड y है तो इसको फॉर्मूला एक बन जाता है 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये 2xy का मतलब क्या है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ओके, जब दो चीज़ों के बीच में वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं हो, जैसे यहाँ लिखा है एक्स वाई, इसका मतलब है x मल्टीप्लाई
y, यानी x को y से मल्टीप्लाई करो। अब x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू 5 है तो 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, इसका यूज़ करके आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनको इसी मेथड से सॉल्व करना है। हो सकता है यूनिट डिफरेंट आ जाए क्वेश्चंस में, तो उन यूनिट के लिए मैंने रूल नंबर 1 में सारा कुछ आपको समझा रखा है। आप रूल नंबर 1 वाले वीडियो को देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। लेकिन इस शॉर्टकट मेथड को समझाने से पहले मैं आपको लॉन्ग प्रोसीजर बताऊंगा कि अगर आपको ये फॉर्मूले याद ना हो, शॉर्टकट मेथड या ट्रिक याद ना हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले उसे सॉल्व करना बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 70 km/h and he returns back to the starting point riding on a scooter at 55 km/h. Find average speed of the whole journey. ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक आदमी है, सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है। मान लीजिए ये सॉल्यूशन नंबर ए समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो मान लीजिए ए से बी तक वो सर्टेन डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस की बात की जा रही है, ए टू बी। ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, और ये सर्टेन डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किस में है, km/h में, तो किलोमीटर डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो डिस्टेंस को हम डी किलोमीटर यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, डी किलोमीटर हम सर्टेन डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। अब एक मैन गया, ठीक है, ए से बी की ओर गया है, ए से बी की ओर गया है। वो किस स्पीड से गया है, मान लीजिए v1 स्पीड से गया है, और v1 स्पीड यहाँ पे कितनी है, 70 km/h। फिर वो मैन बी से वापस ए पे आया है, और बी से वापस ए पे आने में उसने कितनी स्पीड का यूज़ किया, किस स्पीड से आया, तो वो v2 स्पीड से आया, और v2 कितना है, 55 km/h। ठीक है, लेट हिज रिटर्न स्पीड इज v2। मान लीजिए उसकी रिटर्न स्पीड कितनी है, v2 है। अब आपको एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है, ये आपको फाइंड करनी है। ओके, तो आपको पता है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, v स्पीड है, s टाइम है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, s डिस्टेंस है और t टाइम है। ये फॉर्मूला आपको पता है। इसी फॉर्मूले से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस हो जाती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आप इसको वीटी लिख सकते हो। वीटी अभी आपको बताया बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एस इजकल टू वीटी। अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड होगी स्पीड से, डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी एस बाई वी। ये टाइम निकालने का मेथड है। ओके, तो यहाँ डिस्टेंस तो हमने लेट कर ली, डी है, लेकिन टाइम हमें नहीं पता। तो ए से बी तक जाने में मान लीजिए t1 टाइम लगा। ओके, लेट टाइम पीरियड ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए ए टू बी की जो जर्नी है उस जर्नी में जो टाइम लगा वो कितना है, t1। तो t1 आपका टाइम लगा, और टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 वाले की बात हो रही है तो इस डिस्टेंस तो सेम रहेगी दोनों कंडीशन में, d, लेकिन स्पीड डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्पीड v1 है, तो ये d अपॉन v1 आवर का टाइम लगा, t1 इतना है। अब t2 देखते हैं हम, तो इसमें भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस तो d है और स्पीड कितनी है, चेंज है, v2 है, स्पीड v2 है। ओके, इतना टाइम आपका इसमें लगा। अब v1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, 70, और v2 की जगह क्या पुट करेंगे, 55। तो इस तरीके से ये आपका टाइम हुआ। ओके, आप a से b तक गए तो ये आपका s1 है, s1, a टू b क्या है, s1,
S1 मतलब फर्स्ट डिस्टेंस। फिर अब B से A आए, वो आपका S2 है। S2 मतलब अनदर डिस्टेंस, बट डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे A टू B, ठीक है, A टू B वाली डिस्टेंस कितनी है? S1, और वो भी कितनी है? D किलोमीटर। और B टू A, B से आप कहाँ पे आए? A पे। तो ये डिस्टेंस भी कितनी है? ये डिस्टेंस S2 है, लेकिन है कितनी? सेम है, ये भी D किलोमीटर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगी लॉन्ग मेथड से, वो एवरेज स्पीड होगी फर्स्ट डिस्टेंस प्लस सेकंड डिस्टेंस अपॉन फर्स्ट टाइम प्लस सेकंड टाइम, T2। अब S1 कितना है? S1 है D, S2 भी कितना है? D, और T1 कितना है? T1 है D बाई V1, D बाई V1, और T2 कितना है? D बाई V2, D बाई V2। इस तरीके से अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। D प्लस D 2D, और इन दोनों का आप एलसीएम लेते हैं। ठीक है, V1 और V2 का एलसीएम लेते हैं। V1 और V2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा V1 मल्टीप्लाई V2, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब V1 डिवाइड होगा V1 मल्टीप्लाई V2 से, तो V1 V1 कैंसिल, V2 मल्टीप्लाई हो जाएगा D2 से, तो ये आ जाएगा D V2, बीच में प्लस प्लस, फिर V1, ये एलसीएम है आपका, V1 V2 डिवाइड होगा V2 से, तो V2 V2 कैंसिल हो जाएगा, और V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा D से, तो ये आपका आ जाएगा D V1। फिर आप इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो 2D अपॉन में, अगर इसमें से आप D कॉमन लेते हैं इस तरीके से, तो बन जाएगा V2 प्लस V1, या V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। V2 प्लस V1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है? V1 मल्टीप्लाई V2, इस तरीके से। ये आपको गेट हो गया। अब देखिए जो 2D है, यहाँ पे मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 2D के बाद ये जो अपॉन है, ये अपॉन डिवाइड को इंडिकेट करता है, तो यहाँ आप डिवाइड का साइन लगा सकते हैं, और ये चीज़ आप सेम एस लिख रहे हैं D, और ब्रैकेट में क्या है आपका V1 प्लस V2 लिख देता हूँ मैं, V1 प्लस V2, और अपॉन में क्या है V1 मल्टीप्लाई V2। अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए 2D, और ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और इसका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल V1 मल्टीप्लाई V2 ऊपर आ गया, और D नीचे, और ये आ गया V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ओके, अगर मैं D से D को काट दूं, D से D को काट दूं, तो आपके पास क्या आया? देखिए यही चीज़ आ गई। क्या आ गया? 2, ये रहा 2, फिर x पहली स्पीड, फिर y मल्टीप्लाई में दूसरी स्पीड V2, फिर V1 प्लस V2 यानी फर्स्ट स्पीड प्लस सेकंड स्पीड। तो ये फॉर्मूला है, ये एक प्रकार का फॉर्मूला है, इसी रूप में आ गया ना ये। अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। यानी यहाँ तक आपका आ गया, तो देखिए इतना आपको सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है। जब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये आपका टाइम बच रहा है, इतना करने का टाइम बच रहा है, और डायरेक्ट आपको ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, इस फॉर्मूले के रूप में। तो ये है वो फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखिए ये आपको फॉर्मूला मिल गया, 2 मल्टीप्लाई V1 यानी फर्स्ट स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, इंटू V2 मतलब सेकंड स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, और अपॉन में क्या है V1 प्लस V2 यानी 70 प्लस 55। अब याद रखिएगा, जब तक ये प्लस है या माइनस है, कहीं का भी
दो चीज़ें अगर प्लस या माइनस हो रही हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें प्लस या माइनस हो रही हैं तो उनको आप डिवाइड के प्रोसीजर से काट नहीं सकते। अपॉन में जैसे हम काट देते हैं ना, ऊपर है 7, नीचे है 14, तो 7 1 जा 7 2 जा, इस तरीके से जो हम काट देते हैं वो आप दो नंबरों को या दो से ज़्यादा नंबरों को अगर वो प्लस में है तो नहीं काट सकते आप। हाँ, मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं। तो देखिए, ऊपर वाला नीचे वाले को काट सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं काट सकता, और ऊपर वाला इस समय नीचे वाले को नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तब भी नहीं काटा जा सकता, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा होता तो काट सकते थे। डिवाइड लगता तब भी कुछ स्टेप के बाद इसको काट सकते थे। ओके, तो प्लस या माइनस हो तो आपको डायरेक्ट जैसे 70 को काट दिया आपने 70 से, 55 को 55 से, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऐसा कभी मत कीजिए। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो होगा 2 × 70 × 55 एंड 70 + 55 कितना होता है 125। 125 होता है ना, 125। देखिए 0 और 5, 5 7 और 5 12 होते हैं, 12। ठीक है, 125। अब 5 की टेबल से काटते हैं इसको। तो 5 की टेबल से काटा, 5 2 जा 10, 25 बन गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से इसको काटते हैं, 11 आएगा। अब अगेन 5 की टेबल से काटते हैं, तो हमको पता है 14 5 जा 70 होता है, तो यहाँ 14 आ जाएगा। 5 की टेबल से इसको काटा तो 5 5 जा 25 होते हैं, 5 आ गया। ऊपर आपका क्या आ गया, 2 × 11 × 14, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आएगा, 22 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो चलिए करके देख लेते हैं। 22 को 14 से मल्टीप्लाई या 14 को 22 से, तो 14 2 जा कितने होते हैं 28, 14 2 जा 28, तो 14 2 जा 28 होते हैं। ये हो गया 8, 8 और 2 10 का 0 1, 308 आएगा। ऊपर आपका मल्टीप्लाई करने पे 308 आ गया और डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 308 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 308 को 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 5 6 जा 38 आपका बच गया, यहाँ तो 0 आ गया रिमाइंडर। अब 5 1 जार 5, फिर माइनस करने पे 3 बचता है, 3 छोटा है तो आप पॉइंट लेंगे 0, 5 6 जार 30। ओके, नाउ रिमाइंडर इज 0, तो आपका आंसर आ गया 61.6। तो 61.6 km/h ये एवरेज स्पीड है, ये आपकी एवरेज स्पीड है। तो आपको मैंने लॉन्ग मेथड बता दिया। लॉन्ग मेथड अप्लाई करोगे तो आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, काफ़ी यूज़ हो जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट मेथड आया कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आप करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें एवरेज स्पीड ऑलरेडी गिवन है, आपको सेकंड वाली स्पीड यानी y फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड गिवन है, तो जहाँ पे एवरेज स्पीड लिखते हैं ना हम, वहाँ पे वो गिवन वाली एवरेज स्पीड लिख दीजिएगा, साइड चेंज करके और सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड नहीं, y जो अननोन स्पीड सेकंड वाली स्पीड है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, शॉर्ट है। अगर आप ये कमेंट करके बताएंगे कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस और करा दीजिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको और समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वरना थर्ड नंबर रूल लेके आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मैथ्स सी मैथ्स चैनल को, यानी जिस चैनल को अभी आप देख रहे हैं, जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं जिस चैनल पे, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है मैथ्स के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। यहाँ पे कोई भी नॉलेज देने के लिए मैं किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज या फीस नहीं मांगूंगा, और जो आप कहेंगे वो सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।